वेलकम टू दिनेश सर क्लासेस। क्लास 9 का सब्जेक्ट फिजिक्स तो BSCB और CBSE दोनों कोर्सों के लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मात्रक क्या है, व्हाट इज यूनिट। तो मात्रक की परिभाषा है कि डिफिनीशन है इसका, मात्रक एक इकाई है। मात्रक एक इकाई है जिसका उपयोग फिजिक्स में आने वाली राशियों को मापने में किया जाता है। राशियों को मापने में किया जाता है। मात्रक एक इकाई है जिसका उपयोग फिजिक्स में आने वाली राशियों को मापने में किया जाता है। जैसे हम मानते हैं, उदाहरण स्वरूप किसी छड़ की लंबाई 5 मीटर है। इसका अर्थ होता है, कि उस छड़ की लंबाई के मात्रक मीटर की 5 गुनी है। जैसे मान लेते हैं कि एक छड़ है, ये भी इसकी लंबाई है, लेंथ इसका है 5 मीटर। तो हम लोग कहेंगे छड़ AB की लंबाई, लेंथ ऑफ रॉड AB इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इस छड़ की लंबाई का यूनिट होता है मीटर। इस मीटर की कितनी गुनी है? 5 गुनी है। तो इस तरह से यूनिट्स का, मात्रक का उपयोग फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों को यूनिट प्राप्त करने में, उसको मापने में किया जाता है। अब मात्रक के प्रकार काइंड्स ऑफ यूनिट्स। अब यूनिट्स दो तरह का हुआ। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट्स और सेकेंड है डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स इसका है मूल मात्रक और डिराइव्ड यूनिट्स है व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट्स हिंदी इसकी हो गई मूल मात्रक और डिराइव्ड यूनिट्स की हिंदी हो गई व्युत्पन्न मात्रक। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यूनिट्स कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स और सेकेंड हो गया इसका डिराइव्ड यूनिट्स। तो देखो यूनिट्स क्या है, तो मात्रक एक इकाई है जिसका उपयोग फिजिक्स में आने वाली राशियों को मेजरमेंट करने में किया जाता है। जैसे हम लोग मान लिया कि ये भी एक छड़ है जिसका लेंथ 5 मीटर है। इसका अर्थ ये हुआ कि लेंथ ऑफ AB 5 मीटर हुआ। यह लंबाई का यूनिट, लेंथ का यूनिट, ऐसा यूनिट देखेंगे हम लोग, आगे बताया जाएगा और क्लियर किया जाएगा, मीटर। तो इस मीटर का 5 टाइम्स है। तो मात्रक के यूनिट्स प्रकार, मात्रक काइंड्स ऑफ यूनिट्स। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक एंड सेकेंड डिराइव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न मात्रक। अब हम लोग इस फंडामेंटल यूनिट्स को हम लोग अब कंसीडर करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, व्हाट इज आवर फंडामेंटल यूनिट।
अब देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या है, अब इसको समझाया जाएगा कि व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट। काइंड्स ऑफ यूनिट्स में फर्स्ट था फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स का डिफिनीशन है कि फिजिक्स के वे यूनिट्स जिन्हें प्राप्त करने के लिए किसी अन्य यूनिट पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स स्वयं प्राप्य है। फंडामेंटल यूनिट्स स्वयं प्राप्य है या किसी अन्य यूनिट्स पर डिपेंड नहीं है, निर्भर नहीं है। अन्य सभी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से लिए जाते हैं। सभी यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स से लिए जाते हैं। फंडामेंटल यूनिट से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल में लेते हैं लंबाई, लंबाई। तो लंबाई का यूनिट जो होता है वह फंडामेंटल यूनिट है, जिसका यूनिट है मीटर। दूसरा है द्रव्यमान, मास द्रव्यमान का यूनिट होता है किलोग्राम। और टाइम, समय का यूनिट हम लोग एस या SEC सिंबल है इसका, सेकेंड लिखते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स फिजिक्स के वे यूनिट्स जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमें किसी अदर यूनिट्स पर डिपेंड नहीं होना पड़े, फंडामेंटल यूनिट्स कहलाता है। अदर सभी यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स पर ही डिपेंड करते हैं। सभी यूनिट फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कराए जाते हैं, इसलिए वो सभी डिराइव यूनिट्स के अंतर्गत आते हैं। और ये फंडामेंटल यूनिट है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, अदर सभी इसी फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेंथ लंबाई का यूनिट मीटर, मास द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम, और टाइम समय का यूनिट सेकेंड, जो एस और SEC लिखा गया है। यह फंडामेंटल यूनिट्स है। और भी फंडामेंटल यूनिट्स है जो किसी अदर यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। व्हाट आर डेराइव्ड यूनिट्स? डेराइव्ड यूनिट्स को समझना है। डेराइव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न मात्रक, जिसको हिंदी में व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स वो भौतिक राशियों के वे मात्रक, भौतिक राशियों
के वे मात्रक जिन्हें प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करना पड़ता है। फंडामेंटल यूनिट्स पर निर्भर होना पड़ता है। डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते। डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कराए जाते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट से लिए जाते हैं। भौतिक राशियों के लिए मात्रक जिन्हें प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल यूनिट पर निर्भर होना पड़ता है, डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट से लिए जाते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव कराए जाते हैं, लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहा गया है। जैसे स्पीड 4 स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसका यूनिट प्राप्त करने के लिए हम लोग डिस्टेंस जो एक लेंथ है इसका यूनिट लेते हैं और टाइम का यूनिट। तो स्पीड का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो स्पीड का यूनिट जो मीटर पर सेकेंड है या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स है, क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट्स है। तो स्पीड के यूनिट को हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। दूसरा वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड। तो इसका भी यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड या मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो वेलोसिटी का यूनिट डिराइव्ड यूनिट्स है। थर्ड हम लोग ले सकते हैं एक्सीलरेशन। What is acceleration? The rate of change in velocity is called acceleration, and acceleration is equal to होता है change in velocity by time. Change in velocity by time. Units of velocity meter per second and time का unit second, that is meter per second square. इसको लिखते हैं मीटर इंटू सेकेंड का पावर -2। जब डिराइव्ड यूनिट्स होता है वे यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स आर टेकन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स टोटली डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल स्पीड, यू नो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। इस डिस्टेंस का यूनिट लिया गया, जो डिस्टेंस एक लेंथ है, जो मीटर, और टाइम का यूनिट हुआ सेकेंड। ये हो गया मीटर पर सेकेंड, या इसको मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स में लिखते हैं। सेकेंड का पावर यहाँ 1 है। अगर पावर न्यूमरेटर के रूप में जाता है तो फिर s की पावर -1 हो जाता है। इसको पढ़ते हैं मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। यह हुआ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड। यह हो गया मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। एंड एक्सीलरेशन का हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट हुआ टाइम का सेकेंड, वो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज मीटर इंटू सेकेंड पावर -2। ये डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स हुआ। अब हम लोग देखेंगे एसआई के फंडामेंटल यूनिट्स, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 इसके सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, और उसको कंसीडर करना। अब देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एसआई। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है।
तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट और सिंबल। तो पहला लेंथ है, लंबाई, इसका एसआई यूनिट होता है मीटर और सिंबल इसका एम। दूसरा मास, द्रव्यमान, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम और सिंबल इसका केजी। थर्ड नंबर पर है टाइम, समय, इसका एसआई यूनिट सेकेंड होता है, सिंबल एस और एसीसी, ये दोनों सिंबल के द्वारा हम लोग टाइम को इंडिकेट करते हैं, सेकेंड को। फोर्थ नंबर पर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसका यूनिट होता है एम्पियर और इसका सिंबल होता है ए या फिर एपी। फिफ्थ टेम्परेचर, तापमान, केल्विन, इसका सिंबल के। सिक्स नंबर पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, सिंबल होता है सीडी। अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस, इसका यूनिट होता है मोल और इसका सिंबल है MOL, मोल। यह 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, एसआई के 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, जो किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है, और वो डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो सभी इसी फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाते हैं, इस फंडामेंटल यूनिट से टेकन किए जाते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई के सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो होते हैं, जिसमें पहला है प्लेन एंगल, समतल कोण, जिसका यूनिट होता है रेडियन, सिंबल RAD है। और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठोस कोण, स्ट्रेडियन, जिसका सिंबल होता है SR। इस तरह से फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 7 + 2, 7 और +2 है ना। ये जो 9 हो गए, यह किसी अदर यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करते हैं, और ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सभी इसी फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं, इसी फंडामेंटल यूनिट से वो सभी डिराइव कराए जाते हैं। यह किसी पर डिपेंड नहीं करता है, यह स्वतंत्र होता है, यह फ्री होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सिस्टम्स ऑफ मात्रकों की पद्धतियाँ, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की पद्धतियों में पहला है MKS सिस्टम, दो नंबर पर है CGS सिस्टम, 3 FPS सिस्टम, और फोर्थ है SI सिस्टम। सिस्टम्स ऑफ यूनिट 4 हो गए। फर्स्ट MKS सिस्टम, सेकेंड CGS सिस्टम, थर्ड FPS सिस्टम और फोर्थ हुआ SI सिस्टम। बारी बारी से इन सबों का डिटेल हम लोग देखेंगे। इसमें पहला नंबर है MKS सिस्टम। एक्चुअली MKS सिस्टम पहले RMKS सिस्टम था, RMKSA सिस्टम, या MKS सिस्टम RMKSA सिस्टम था। इसका फुल फॉर्म था R रेशनलाइज्ड, M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड, A फॉर एम्पियर। MKS सिस्टम, फर्स्ट MKS सिस्टम जो पहले RMKSA सिस्टम था, रेशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम, रेशनलाइज्ड मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम था। तो इसमें R और A है ना, R और A ये दोनों को दिया गया, ये बच गया MKS।
यही एमके सिस्टम है। दिस इज एमके सिस्टम। हम ये देखेंगे कि इस एमके सिस्टम क्या है और इस एमके सिस्टम में यूनिट्स कैसे लिए जाते हैं और इसका डिटेल बताया जाएगा। तो MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, ये MK सिस्टम लेंथ, फंडामेंटल यूनिट लेंथ, मास एंड टाइम। MK सिस्टम डिटेल हो रहा है इसका। इसमें लेंथ, मास एंड टाइम है। तो लेंथ m, मास k और ये टाइम हुआ सेकेंड, और m का मीन्स हो गया मीटर, k स्टैंड्स फॉर किलोग्राम और s स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो MK सिस्टम में, इन MK सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर और इसका सिंबल m, यूनिट्स ऑफ मास इज किलोग्राम और सिंबल इसका केजी, और टाइम इसका सिंबल s या फिर AC। दोनों सिंबल के द्वारा हम लोग टाइम को इंडिकेट करते हैं। तो MK सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम जिसका सिंबल केजी है, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड जिसका सिंबल है s। तो लेंथ, मास एंड टाइम, लेंथ का यूनिट मीटर सिंबल m, मास का यूनिट किलोग्राम सिंबल केजी, और टाइम का यूनिट सेकेंड इसका सिंबल s और AC C। अब इसके लेंथ का यूनिट मीटर है। देखो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। फ्रांस कैपिटल पेरिस, और पेरिस में प्लेस है सेवरे। यहाँ है जगह का नाम है सेवरे। तो सेवरे में देखो एलॉयज है प्लेटिनम और इरिडियम का, एलॉयज ऑफ प्लेटिनम एंड प्लस इरिडियम। तो फ्रांस का कैपिटल पेरिस, और इस पेरिस में सेवरे प्लेस है जहाँ पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, संस्था का नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो वहाँ पर इस प्लेटिनम और इरिडियम एलॉयज मिश्र धातु का एक ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जो बना हुआ है प्लेटिनम और इरिडियम से। इस सिलेंडर का लेंथ, इसका सिलेंडर का लेंथ है 1 मीटर, इसका लेंथ है 1 मीटर, और इसको स्टैंडर्ड मान करके और आगे चला जाता है। और इसी का मास, इसका मास माना गया है 1 kg। इस प्लेटिनम और इरिडियम एलॉयज से जो सिलेंडर बना हुआ है उसका लेंथ मीटर 1 मीटर और इसका मास है कितना 1 kg है। और इसी लेंथ को मीटर माना जाता है यूनिट, और इसे बड़ा और इसे छोटा। जैसे लेंथ का यूनिट हम लोग देखते हैं तो मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मास में आते हैं तो मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलोग्राम। तो इस प्लेटिनम इरिडियम एलॉयज से जो सिलेंडर बना हुआ है उस सिलेंडर का लेंथ 1 मीटर एंड इसका मास है 1 kg, और इसी को स्टैंडर्ड मान करके चला जाता है। और जैसे मीटर है तो 1 मीटर लेते हैं हम लोग, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर।
1 kg लेते हैं तो 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम। ऐसे तो मीटर लेंथ का अगर देखा जाए तो उसे हम लोग चले तो मिली सेंटी डेसीमीटर और डेका हेक्टो किलोमीटर, ये पूरा आ जाएगा। मास में आ जाएंगे तो मिली सेंटी डेसीग्राम और डेका हेक्टो किलोग्राम, ये सब चलता है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि इन एमके सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, इज सिंबल इज एम, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, इज सिंबल इज केजी, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इज सिंबल इज एस और एसी सी। ऐसा यूनिट हुआ यह, इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकेंड सिस्टम हुआ। इसमें ये कैसे प्राप्त हुआ है इसको हम लोगों ने देखा, और इसी को 1960 में इसी एमके सिस्टम को एसआई सिस्टम का दर्जा प्राप्त हुआ है ना, जो कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट 1960 में आया। इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर denoted by symbol m, unit of mass is kilogram, which symbol is kg, and unit of time is second, which symbol is s। और ये जो सेकेंड है टाइम, यह समय को इंडिकेट किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 ईयर को डेज में चेंज किया गया, 365 डेज लीप ईयर को छोड़कर, और 1 डे को आवर में चेंज किया गया, 24 आवर्स, एंड 1 आवर को मिनट में, दैट इज 60 मिनट, एंड 1 मिनट दैट्स इक्वल टू 60 सेकेंड। ये स्मॉलेस्ट जो इसका सेकेंड हुआ टाइम का, तो सेकेंड में इसको इंडिकेट किया जाता है। यह हो गया एमकेएस सिस्टम। ठीक, दूसरे नंबर पर सीजीएस सिस्टम है। तो हम लोग देखेंगे कि सीजीएस सिस्टम क्या है, और सीजीएस यूनिट सिस्टम में यूनिट्स कैसे होते हैं, सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स को कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे। तो देखिए रहा सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम। सी जी एस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो सीजीएस सिस्टम यूनिट्स ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, which symbol is cm, सेंटीमीटर का सिंबल cm, और मास का यूनिट ग्राम, जिसका सिंबल होता है सिंबल g लिखते हैं इसको हम लोग। ग्राम को क्या सिंबल लिखेंगे g, और टाइम का सेकेंड ही होता है जो s और एसी सी के द्वारा हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो सीजीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट हो गया सेंटीमीटर, जिसका सिंबल हो गया cm, एंड मास का यूनिट हो गया ग्राम, जिसका सिंबल हुआ g, और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड, जिसका सिंबल हो गया s और एसी सी। ये सीजीएस सिस्टम में होता है लेंथ, मास एंड टाइम का यूनिट। और यही सेंटीमीटर जो इधर आप पढ़े हैं है ना, 1 मीटर में ये चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻² सेंटीमीटर। केजी को चेंज करते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम, एंड दैट इज 10⁻³ ग्राम। और टाइम तो अपना सेम है सेकेंड। और थर्ड जो यूनिट हो गया जो एपीएस सिस्टम है, तो इस एपीएस सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि लेंथ, मास और टाइम का यूनिट कैसे वेरी कर जाता है। टाइम का यूनिट तो इसमें भी सेम रहता है, लेकिन लेंथ और मास का यूनिट दोनों यूनिट यह चेंज करेगा। इसमें यह हो गया F
P and S system. APS system, length, mass and time. Length, mass and time. APS system, length F, P and this is S. APS system एक्चुअली ये ब्रिटिश फ्रांसीसी सिस्टम है जो ब्रिटेन और फ्रांस में ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन अपने यहाँ भी इसका यूज़ तो होता ही है। तो एपीएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है फुट, इसका यूनिट होता है फुट। इसी का प्लूरल फॉर्म हम लोग कहते हैं फीट, जिसे सिंबल एफटी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। यह पौंड है ना, पाउंड, जो मास का यूनिट है, और टाइम का यूनिट यहाँ भी सेकेंड ही होता है। तो एपीएस सिस्टम में भी लेंथ का यूनिट फुट होता है ना, जिसे प्लूरल में हम लोग फीट कहते हैं। फीट जानते हैं हम लोग, फीट के द्वारा नापा जाता है, लेंथ को मापते हैं हम लोग फीट में। और मास, जिसको हम लोग पाउंड में इंडिकेट करते हैं, और टाइम को सेकेंड में। और एसआई सिस्टम तो बता दिया गया, जो एनके सिस्टम ही है मूल रूप से, जो 1960 में उसको एसआई सिस्टम का उसको दर्जा उसको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। अब देखो, ये सब मल्टीपल्स और मल्टीपल्स दोनों आ गया, प्रीफिक्स, उपसर्ग, और दूसरा है इसका सिंबल। जैसे अब 10⁻⁻18, इसको है ना एट्टो पढ़ा जाता है, इसका सिंबल होता है ए। 10⁻⁻15 को फेमटो, सिंबल हो गया एफ। 10⁻⁻9 को है ना -12 है फेप्टिको, इसका सिंबल है पी। 10⁻⁻9 नैनो, इसका सिंबल एन। 10⁻⁻6 इसको माइक्रो पढ़ा जाता है, इसका सिंबल है म्यू। म्यू है ना, सिंबल इसका म्यू है। ये इम्पोर्टेंट है। 10⁻⁻6 VVI इसलिए लगा दिया गया है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। 10⁻⁻3 है, इसको मिली पढ़ा जाता है, सिंबल इसका एम। 10⁻⁻2 सेंटी, सिंबल सी। 10⁻⁻1 डेसी, सिंबल इसका डी। ये सब का एक्सपोनेंट था वो सभी निगेटिव में था, अब यहाँ से पॉजिटिव शुरू हो रहा है। 10⁻1 जिसको डेका डी ए, 10⁻2 हेक्टो एच, 10⁻3 किलो के, 10⁻9 गीगा, जिसे जी से इंडिकेट करते हैं, और 6 को मेगा से, एम से। 10⁻12 इसको टेरा, टी से इंडिकेट करते हैं। 10⁻15 को पेंटा पढ़ा जाता है, जिसे सिंबल इसका पी है। और 10⁻18 का एक्सा, इसका सिंबल होता है। इस प्रकार से यूनिट्स आपको एक ही वीडियो में पूरा यूनिट्स आपको बताया गया, जिसका उपयोग फिजिक्स के अन्य सभी चैप्टर्स को समझने में, सभी का यूनिट प्राप्त करने में किया जाएगा। और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसका जो पहला चैप्टर है मोशन, चैप्टर का नाम क्या है, मोशन चैप्टर का नाम मोशन। तो इस चैप्टर के साथ हम लोग फिर से उपस्थित होंगे, वो मोशन पढ़ाया जाएगा। और इसको देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह का कोई परेशानी आता है तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर दीजिए, उसका सोल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू।